नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बुध ग्रह से संबंधित एक बहुत अच्छे और अचूक उपाय की बात कर रहा हूं आपसे। बुध ग्रह पर हमने पहले भी बहुत सारे उपाय आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हर व्यक्ति के लिए कोई उपाय करना संभव नहीं होता। बहुत सारे केसेस में हम ये भी कहते हैं कि जल प्रवाह करना चाहिए, और वस्तुएं जल प्रवाह करना उस समय हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। तो इसी वजह से हम अलग अलग ग्रहों के उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से और कॉम्बिनेशन के हिसाब से उपाय आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज का जो उपाय है बहुत खास रहने वाला है। ये उपाय है किन्नर से संबंधित। किन्नर या जिन्हें ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, ये बुध से संबंधित माने जाते हैं। लाल किताब में आपने देखा होगा, जब भी ब्याह शादी, मुंडन या बच्चे का जन्म होता है या कोई और खुशी का कोई भी कार्य हो, तो किन्नर आपके घर पर आते हैं, आपसे कुछ दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हैं वो लेके जाते हैं और बदले में आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। माना जाता है कि अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, तो वो आपको बहुत फलता है, बहुत बरकत होती है उस आशीर्वाद में। तो उसी से संबंधित लाल किताब में बहुत सारे उपाय कराए जाते हैं। आज के जो उपाय बात कर रहा हूँ मैं, एक आधा स्पेसिफिक उपाय बात करूँगा जो पर्टिकुलरली बुध जिस घर में हो उसमें किया जाता है। बाकी इन जनरल बुध जहाँ पर भी कमज़ोर हो रहा हो, अब बुध कमज़ोर होने से दो चीज़ों से पता चल सकता है। या तो आप जन्म पत्रिका देख लीजिए, आप कहते हैं मेरे पास तो जन्म पत्रिका नहीं है। अगर जन्म पत्रिका नहीं है तो कुछ लक्षण देख लीजिए। जैसे आपके व्यापार में निरंतर कमी बनी रहती है, घाटा हो रहा है, बहन बुआ बेटी के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, या आपको कहीं पर भी कोई जैसे बच्चा है वो पढ़ने में या तो उसको याद नहीं रहता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मार्केटिंग में हैं, लेकिन मार्केटिंग में वो कहते हैं हम लोग बिजनेस जनरेट नहीं कर पाते, हमारे साथ वाले कर लेते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बुध है आपके कम्युनिकेशन करने की क्षमता। तो बुध ग्रह अगर आपका कमज़ोर हो रहा है, उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेसिफिकली, जो आप कर सकते हैं किन्नरों की मदद से। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी जैसे अपने वीडियोस में बताया है कि हमें उपाय के साथ साथ प्रिकॉशंस पे भी ध्यान देना है। किन्नरों को लोग बहुत सारी वस्तुएं दान करते हैं, जिसमें से कुछ वस्तुओं का दान वर्जित होता है। मैं वो भी आपसे इस वीडियो में बात करूंगा अंत में, ताकि आप उस दान को अगर देते हैं तो वो ना दें, उसकी बजाय जो जो वस्तुएं मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले एक चीज़ और, इससे पहले कि मैं आपसे उपाय शेयर करूं, एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर किसी केस के अंदर सपने में आपको ये दिखाई देता है कि आप किन्नर को कोई वस्तु दे रहे हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ये माना जाता है कि किन्नरों ने कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दे दिया है जो आपको ज़रूर फलेगा। तो कभी ऐसा संकेत मिले और आप कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपको उससे पहले ऐसा संकेत मिल गया, तो दोस्तों उस कार्य को करने में विलंब मत करिएगा, ताकि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी ना चले जाए। एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा, आपका अगर बुध खराब होगा ना, तो आपकी आदत होगी कि आप अपनी आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको खोते जाएं, क्योंकि बुध जो है वो आपका दिमाग है, बुध जो है आपकी ज़ुबान है। अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, यानी आप डिसीजंस गलत लेने शुरू कर देंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका बुध खराब है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बुध को ठीक रखना, अपने विवेक को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेगा तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब सबसे पहले एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पे बात करता हूँ जो बहुत लोगों को डराता भी है। बुध हो खाना नंबर 8 में, चाहे वो बर्थ चार्ट में हो चाहे वो वर्षफल में हो, और अगर बुध से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में गिना चुका हूँ, तो सबसे अच्छा उपाय बुधवार वाले दिन, बुधवार को सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी कर सकते हैं। चतुर्थी, नवमी, चौदस पे उपाय शुरू नहीं किया जाता। बुधवार के दिन आप किसी भी किन्नर को ब्लैक सॉक्स
यानी काली जुराबें और वाइट शर्ट, वाइट कमीज़, चाहे वो जेंट्स हो, प्रेफरेबली जेंट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो आप दान दे दीजिए बुधवार वाले दिन। ये 1 महीने में एक बार कर लीजिए और मिनिमम 3 महीने तक ये उपाय ज़रूर करिए। अगर किन्नर का आशीर्वाद आपको मिल गया तो आपका जो बुध से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है ना, बुध खाना नंबर 8 में बहुत ही बुरे रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे केसेस में बुध के रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे। ये तो स्पेसिफिक रेमेडी है बुध 8 वालों के लिए। अब दोस्तों कमेंट्स में ये मत पूछेगा, क्योंकि बहुत हज़ारों कमेंट आते हैं कि हम भी ये कर लें। ये बुध 8 के लिए बताई है, बाकी लोगों के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आगे आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, आप वो कर सकते हैं। ये बुध 8 के लिए मैंने बताई है, चाहे वो बर्थ चार्ट में हो चाहे वो वर्चुअल में हो। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए बुध ग्रह आपका कमज़ोर है, आप कह रहे हैं बुध तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, आपने देख लिया चाहे कुंडली से चाहे लक्षणों से, तो सबसे अच्छा उपाय ये है, आप एक प्रैक्टिस बना लीजिए। 15 दिन में एक बार अगर आपके लिए संभव है, बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि जिनकी सामर्थ्य नहीं होती उतने उपाय करने की, तो 1 महीने में एक बार किसी भी किन्नर को आप बुधवार वाले दिन हरे रंग के वस्त्र दान करें। अब यहाँ पर भी लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई हरे रंग के वस्त्र में हम तो इतनी महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दे के आप उनको गिफ्ट दे दीजिए। साथ में जब भी जितने भी मैं उपाय बता रहा हूँ उन सब में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, दक्षिणा यानी नकद कुछ पैसे जरूर दीजिएगा किसी भी उपाय के साथ, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, वो जरूर देने हैं आपने। और उनका आशीर्वाद, उनको कहिए कि उनका हाथ जो है वो चाहे आपके सिर पे रख दें या वो आपको ऐसे ही ब्लेसिंग दे दें, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वही आशीर्वाद काम करेगा। और किसी भी केस में मान लीजिए ऐसा सरकमस्टांसेस आते हैं कि कोई आपका अपमान भी अगर ऐसा कोई कर देता है, तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को कंट्रोल रखें, क्योंकि इस कहीं से भी आप बद्दुआ ना लें तो बेटर रहेगा। अब करना क्या है, 15 दिन या महीने में बुधवार वाले दिन हरे रंग के वस्त्र दान दे सकते हैं या हरे रंग का रुमाल दे सकते हैं। प्लस एक चीज़ और करिए, उनको श्रृंगार सामग्री जो कि मार्केट में मिल जाए, जो श्रृंगार सामग्री होती है वो शुक्र से संबंधित होती है। बुध और शुक्र को मिला रहे हैं हम, पर्पस क्या है, बुध और शुक्र जब मिलते हैं तो मसनूई सूर्य का निर्माण होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो सूर्य की प्रॉब्लम्स की वजह से अपने व्यापार में ग्रोथ नहीं कर पा रहे या बुध से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनके लिए ये उपाय अचूक रामबाण उपाय की तरह काम करता है। और 3 महीने 4 महीने तक ये उपाय करते रहिए, आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य अच्छी हो जाए तो आप बड़े अमाउंट का गिफ्ट भी, जैसे हरे रंग का मैंने बताया, तो वो दे सकते हैं। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, हरे रंग का अगर आप वस्त्र दे रहे हैं तो चाहे तो आप लाल रंग की चूड़ियाँ भी उन्हें दान दे सकते हैं। ये हो गया पहला कि अगर बुध ग्रह को आपने मजबूत करना है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। ये तो हो गया एक उपाय। अब दूसरे उपाय पे बात करता हूँ। दूसरा जो उपाय है ये संबंधित है आर्थिक स्थिति से। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसमें एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पे भी बात कर रहा हूँ, अगर आपकी पत्रिका के अंदर चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, मून मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर आपकी पत्रिका में है, चाहे वो कंजंक्शन से है या आस्पेक्ट से है, तो ऐसे केसेस में किन्नर को आप बुधवार वाले दिन चावल का दान करें। चावल जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, और बुध के हाथ में जब आप चंद्रमा देंगे तो चंद्रमा अपनी शक्ति से बुध को का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लस आपने आशीर्वाद ले लिया बुध का, जो कि प्योर बुध माना जाता है, तो आपके जो आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आनी कम हो जाएंगी। एक तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप चावल दे दीजिए। ये हो गया, और ये बुधवार वाले दिन करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि व्यापार में घाटा हो रहा है। व्यापार में कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत ऊपर चला गया, फिर एकदम नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा, यानी फ्लक्चुएशंस बहुत हैं आपके व्यापार में, घाटा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केसेस में आप जो किन्नर को
बुधवार वाले दिन ढोलक का दान करें। और ढोलक का दान करने के साथ साथ मैंने जैसा पहले भी कहा, कुछ दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो जरूर दीजिएगा। तो ये जब आप करेंगे तो धीरे धीरे घाटा भी जो आपका कम होने लगेगा। 1 महीने में 1 बार कर लीजिए, 3 महीने में 3 बार करके देख लीजिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों ये जो उपाय बताए जाते हैं ना, अगर आपको इनसे इम्पैक्ट मिल गया तो एक बार अगर आपके लिए संभव हो तो आप अपनी पत्रिका के हिसाब से भी बात कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके अंदर स्पेसिफिक उपाय बताए जा सकते हैं। क्या होता है कि इस छोटे से वीडियो के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन पे बात करूंगा तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत संभल के बताना पड़ता है, बहुत हिसाब से बताना पड़ता है, ताकि कहीं से भी नुकसान ना हो और आप आसानी से समझ भी सकें। तो अगर आपकी स्थिति इम्प्रूव हो जाती है तो आगे बढ़िए, क्योंकि जब बुध के, मैंने जैसे कहा ना कि बुध जो है वो आपका दिमाग है। अगर आप दिमाग का सही प्रयोग सही जगह पर करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने कहीं पर उसको गलत जगह प्रयोग कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। अब आखिरी जो उपाय बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनका कर्ज बहुत बढ़ता चला जा रहा है और पैसे की बचत होती ही नहीं है। बहुत से व्यक्तियों का कंसल्टेशन में भी बात करते हैं कि पैसों की बचत नहीं हो पाती, पैसे पर कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचता नहीं है। तो उसके लिए एक उपाय आप ज़रूर करके देखिए। बुधवार वाले दिन एक पूजा की सुपारी ले लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए। सिक्का किसी भी अमाउंट का हो सकता है। ये पूजा की सुपारी और पूजा का सिक्का अपने हाथ में इस तरह से रखिए और हाथ में रखते हुए उनको दीजिए, पहली चीज़। इसके साथ आप दक्षिणा अलग से दीजिए, चाहे आप 11 दें, 21 दें, 101 दें, जो आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जब आप ये दे दें तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक सिक्का, जो आपने दिया सिक्का वो वापस नहीं लेना, जो इनके अलावा अगर कोई भी सिक्का किसी भी डिनोमिनेशन का उनके पास है तो वो आप उनसे वो सिक्का ले लीजिए आशीर्वाद की तरह, और उसको एक लाल कपड़े में डालकर जहां धन रखते हैं वहां रख दीजिए। आप देखिएगा आपके धन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। बहुत इफेक्टिव उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा। ये उपाय भी आप बुधवार वाले दिन कर सकते हैं। 1 महीने में 1 बार करना चाहें तब कर सकते हैं, 6 महीने में 2 या 3 बार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा आपकी सामर्थ्य अलाउ करती है आपको। ये आप उपाय कर लीजिएगा। अब ये जो मैंने उपाय आपको बताए, इसके साथ मैंने वीडियो के शुरू में आपको ये कहा था कि कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन करना चाहिए जब आप किन्नरों को दान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती से ये दान कर देते हैं तो उससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। वो 2-3 चीज़ें क्या है जो अपने एक्सपीरियंस से वो आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहला, तेल का दान उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, स्टील के कोई भी बर्तन का दान उनको नहीं करना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, पुराने कपड़े। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, वो किन्नरों को दान आपने दे दिए, वो मत करिए। आपने जब भी उनको दान देना है, जैसा मैंने आपको उपाय बताए हैं, कोई भी कपड़ा देना है, जैसे मैंने बुध 8 के लिए बताया था, तो आप नई शर्ट लाएंगे और वो देंगे। आप पुराने यूज्ड किए हुए कपड़े आप दान ना करें। इसी तरह से प्लास्टिक का दान भी वर्जित किया जाता है, अगर आप वो भी अवॉइड कर सकें तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और बेल बटन को पुश करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।